कार जाके पार्किंग में लगा दे। लेकिन मैडम मैं नहीं लगा सकता, आप ये गाड़ी ना किसी और से लगवा लो। क्यों? तू यहाँ का नौकर नहीं है जो हम किसी और से लगवा लें? अरे मैम ये आप क्या बोल रही हो, मैं आपको कहाँ से नौकर दिखाई दे रहा हूँ? हमें ना साफ दिख रहा है कि तू ही इस कंपनी का नौकर है और यहाँ की साफ सफाई करता होगा, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर हमसे। चुपचाप हमारी गाड़ी को ना पार्किंग में लगा दे। शायद आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा करो, वहाँ पर ना गार्ड बैठा हुआ होगा, तो ये चाबी ना आप उसके लिए दे देना, वो आपकी गाड़ी को पार्किंग में लगा देगा। देखो, हमें उस गार्ड से लगवाना ही नहीं है पार्किंग में अपनी गाड़ी, तुम खुद जाके उसे लगा के आओगे। अरे मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जब मैंने आपसे एक बार बोल दिया कि मैं आपकी गाड़ी को पार्किंग में नहीं लगा सकता तो नहीं लगा सकता। अब ओए, ज्यादा गर्मी में बात मत कर हमसे, तेरी औकात भी नहीं है हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। और ये कुर्ता पजामा पहन के अपने आप को किसी गांव का सरपंच समझ रहा है? जो मैडम कह रही है ना वो चुपचाप मान ले, गाड़ी को ले जाकर पार्क कर दे अभी। आप लोग मेरे बारे में अभी जानते ही क्या हो जो औकात की बात कर रहे हो? यार ये गांव के लोग ना होते ही ऐसे हैं, ये लोग ना अपनी तरह समझते हैं हर किसी को, क्योंकि इनके पास दिमाग तो होता नहीं है। ओ मैडम, आज के टाइम पर ना गांव वालों को कम मत समझो, वो भी बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ हाँ, पता है हमें गांव के लोगों के बारे में, हमेशा भैंस के तबेले में जाके काम करते रहते हैं। तो क्या बुराई है भैंसों के नीचे काम करने में? और मैडम अगर भैंस के नीचे काम नहीं करेंगे तो दूध कहाँ से पियेंगे? और वैसे भी तुम जैसे शहरी लोगों को जो दूध जाता है ना वो भी भैंसों का ही जाता होगा। अरे तुम्हें क्या पता कि किसका दूध जाता है? अगर तुम्हारे लिए तो कुतिया का भी दूध पिला देना तो तुम लोग तो वो भी पी लेते होगे। पाउडर की जिंदगी जीते हो तुम लोग, हमेशा बॉलर की तरह जिंदगी होती है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर कोई ताकत वाकत तो होती नहीं है। अगर दो रहपट पड़ गए ना तुम्हारे गाल पे तो वहां पे जाके गिरोगे तुम। और मुझसे ज्यादा बकवास कर रहे हो, चुपचाप पकड़ो अपनी चाबी और खुद जाकर के ना पार्किंग में लगा दो इसे। हालत है हमारी चाबी। अनन्या, देखा तुमने, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कितना बड़ा करोड़पति हो। तो शुरुआत किसने की थी एटीट्यूड दिखाने की? वीर, हमें इस गवार के मुंह लगना ही नहीं था, इसमें हमारी ही बेइज्जती है। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने, इसने हमारा टाइम और बर्बाद कर दिया, डफर कहीं का। पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो? अच्छा, तो अब हम तुझ जैसे नौकर को बताएंगे कि हम करने क्या आए हैं? ये 1.5-2 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के मुझे अपने पैसों का इतना घमंड दिखा रहे हो ना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। जब मेरे पास कार है तो मैं घमंड दिखा रही हूँ, जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कहाँ से दिखाओगे? ओ मैडम, मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारी ऐसी खटारा गाड़ी की। अरे सर, आप तो अपने कपड़े चेंज करने के लिए गए थे ना, और आपकी तो मीटिंग थी, अभी तक आप गए नहीं? हाँ मैं जा रहा था, लेकिन ये लोग मिल गए मुझे तो मैं इनसे बात करने लगा। अरे सर, ऐसे तो आप बहुत लेट हो जाओगे, जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, वो लोग आते ही होंगे। अबे ओ गार्ड, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू इसे सर क्यों बोल रहा है? अरे आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैं सर को सर नहीं बोलूंगा और क्या बोलूंगा? अच्छा, कहाँ का सर है ये? और हेलो मैडम, थोड़ा तमीज में रहकर बात कीजिए, ये इस कंपनी के ओनर हैं। क्या आप इस कंपनी के ओनर हो? हाँ मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ। ये सुनकर झटका लगाना तुम्हें? लेकिन आप तो कुर्ते पजामे में हो। तो क्या हुआ, कपड़े नहीं है ये? और कहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कंपनी का ओनर कुर्ता पजामा नहीं पहन सकता? सर बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन अब तक हम जितनी भी कंपनीज में डील करने के लिए गए हैं ना, तो वहाँ के ओनर के लिए हमने देखा है वो सब सूट वूट में ही देखे हैं, और आपने यहाँ पर कुर्ता पजामा पहन रखा है, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। देखो, हर किसी का अपना शौक होता है कि किसी को कैसे कपड़े पसंद है, किसी को कैसे कपड़े पसंद है। ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी कंपनी में क्या करने के लिए आए हो? सर, हमें आपके कंपनी के साथ डील करनी है। लेकिन तुम लोगों का बिहेवियर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कंपनी तुम लोगों के साथ में कभी भी डील नहीं कर सकती। लेकिन सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमारे साथ डील नहीं करोगे? तुम लोगों ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा? अरे तुम्हें तो किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है। तुमने मुझे कुर्ता पजामे में क्या देख लिया? तुम मुझे इस कंपनी का नौकर समझ बैठे और मुझसे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी गाड़ी को जाकर के पार्किंग में लगा दूं। इतना काम तो तुम लोग खुद भी कर सकते थे। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होता तब करते ना। तुम्हारे अंदर तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी डील नहीं कर सकता। और आगे से भूल कर भी मेरी कंपनी में ना डील करने के लिए आ मत जाना। अब बेहतर होगा कि अभी के अभी अपनी इस खटारा गाड़ी को यहाँ से निकालो और मेरी कंपनी से बाहर हो जाओ। सर, अगर आप हमारे साथ डील नहीं करोगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा तो मुझे उससे क्या मतलब है? गार्ड, एक काम करो, तुम अभी के अभी इन लोगों को बाहर करो गेट से। हाँ भाई, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो।